हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हो 5 क्वेश्चंस हैं। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है ना, हम बुक के अंदर जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसके अंदर से ही हम मार्क कर लेंगे। कोई भी सेपरेटली हमें पीडीएफ में लिखने की जरूरत नहीं है और वहां से हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बुक में आपने जो कुछ याद किया हुआ है बस वहीं पर हम इसके आंसर्स मेंशन करेंगे और आप दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेंगे उसको। तो लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं इस चैप्टर के तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। लेक्चर्स अगर लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लेक्चर्स ले लो इस चैप्टर के। सिर्फ इस चैप्टर के नहीं बल्कि फुल बुक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप फुल बुक में कहीं पर भी कोई मसला है तो आप जाके ले सकते हो लेक्चर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 लेक्चर्स हमने पढ़े थे, उन्हीं 4 लेक्चर्स के अंदर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर है। अगर आपको याद हो, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहले 2 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस थे ना, इन सबको हमने मार्क किया था चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही काम होने लगा। 5 क्वेश्चन है, सबको मार्क करेंगे हम चैप्टर के अंदर से ही। तो पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, कंपेयर द यूनिट्स इन एसआई सिस्टम विद दोज इन एमकेएस सिस्टम। अच्छा, इसके लिए ना हमें जाना पड़ेगा इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। और लेक्चर नंबर 1 अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाला टेबल डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 जो है ना, वो एमकेएस सिस्टम के बारे में ही हमें बता रहा है। अगर आपने लेक्चर ले लिया हो ना, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि ये हमें एक्चुअली बताता क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो समझा तो नहीं सकता मैं इस लेक्चर में दोबारा से, तो मैंने जस्ट मार्क करवाने हैं आपको क्वेश्चंस, क्योंकि समझा मैं सब कुछ चुका हूँ। और लेक्चर जाके देख लो अगर आपने समझना है तो। अच्छा, अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हमने कंपेयर करने एमकेएस सिस्टम को किसके साथ, एसआई यूनिट के साथ, एसआई सिस्टम के साथ। तो हम इसका आंसर इस तरह शुरू करना, आप इन एमकेएस 3 बेस यूनिट्स आर यूज्ड। और वो यूनिट्स क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एज इट इज लिखना है, इन एमकेएस 3 बेस यूनिट्स आर यूज्ड, दीज आर। ठीक है, दीज आर कर दो या फिर जो दिल करे आपका, या कॉमन डाल देना यहाँ पर आगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये लिख देना। आगे चलो, हमने कंपेयर करना था ना ऐसे सिस्टम के साथ, तो आगे लिखना हमने वाइल, वाइल देयर आर, यहां से शुरू करो, वाइल देयर आर 7 बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम फॉर फिजिकल क्वांटिटीज आउट ऑफ विच वी यूज 5 इन केमिस्ट्री। अगर आपने इन पांचों के नाम लिखने हैं तो आपके आपके पास जो है नाम पहले से यहाँ पर गिवन है। मीटर लिख लो, किलोग्राम लिख लो, आगे सेकंड आएगा वो लिख लेना, फिर केल्विन लिख लेना, फिर मोल लिख लेना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आ गई है समझ बात, इसी तरह आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि व्हाट आर 5 बेसिक यूनिट्स विच आर यूज इन केमिस्ट्री। देखो अभी अभी तो हम नाम देख के आए हैं, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, और केल्विन हो गया, और मोल हो गया। ये 5 यूनिट्स के आपने जस्ट नाम लिखने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कवर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन द 3 यूनिट्स ड्राइव फ्रॉम बेसिक एसआई यूनिट्स। अच्छा, वो ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ड्राइव यूनिट्स जो है ना 3 बताने हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है पहले से। यहाँ पर अगर आप आ जाओ, ये अगर आप देखो ये वाला टेबल, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, और इसके जो यूनिट्स हैं, ये पूरा का पूरा टेबल, ये पूरा का पूरा टेबल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है। सही है, बस इतना ही कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे अगर हम पढ़ें, अच्छा एक बार और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखो ना, इन्होंने यहाँ पर फर्दर 3 क्वांटिटीज ही बताई हुई है, ये वाली भी। ठीक है, लेकिन आपने जो है ना, आप चाहे तो ये ऊपर वाला भी कर लो, ये टेबल भी कर लो, लेकिन मेरा वैसे ख्याल है कि आप ये टेबल नंबर 12.2 कर लोगे ना, तो ये आपके लिए काफी होगा। बाकी आपने सारी ड्राइव क्वांटिटीज तो याद की हुई है फिजिक्स के अंदर, तुम लिखना तो कोई मसले की बात ही नहीं है। जस्ट एक बार आपने देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और पेपर में क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर देना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज स्मॉल यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम इन केमिस्ट्री। कि हम ये प्रेफर क्यों करते हैं स्मॉल यूनिट्स इस्तेमाल करें मैथ्स के लिए भी और वॉल्यूम के लिए भी। आपको अगर याद होगा, मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया था कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स के लिए किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब का नहीं बल्कि हम सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। आइए ये बात याद, तो बस यही बातें हमने यहाँ पर लिखनी है। मैं आपको मार्क करवा देता हूँ बुक में, आपको कहां से मिलेगा इसका आंसर तो आप लिख सकते हो खुद से। यहाँ पर आ जाओ, अगर आप पेज नंबर आपका बनता है जी 161, 161। इसने यहाँ पर बात की है वॉल्यूम की, और यहाँ पर बात की है इसने मैथ्स की। तो देखो यहाँ पर अगर आप लिखो, यहाँ से स्टार्ट करना, इन केमिस्ट्री वी मेजर द masses ऑफ रिएक्टेंट्स इन ग्राम। इट इज एसेंशियल बिकॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोलर मास कंसिस्ट ऑफ ग्राम पर मोल। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो मोर ओवर से शुरू करो दोबारा। मोर ओवर इन केमिस्ट्री द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन लेबोरेटरी आर लाइकली टू बी स्मॉल, द चॉइस ऑफ ग्राम रेदर देन किलोग्राम इज देयरफॉर सेंसिबल एंड नॉर्मल। तो यहां तक लिख लो। ठीक है, ये ये जो हमने लाइंस मार्क किए ना, पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये आपको ना बता रहा है मैथ्स के बारे में कि हम मैथ्स को है ना किलोग्राम की बजाय ग्राम में मेजर करें।
अब अगली बात उसने की थी वॉल्यूम की, तो ये वाला पैराग्राफ आप देखो, ये बिल्कुल देखो, ये देखो, ये आपका लिखा ना पेज 161, यहाँ से हम मार्क करके आए ये वाला, दिस वन, उसके बिल्कुल नीचे वो एक पैराग्राफ छोड़ दो केल्विन वाला, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो इसको हम रहने देते हैं। जस्ट आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि ये फॉर्मूला कितना इस्तेमाल आया था हमारे एमसीक्यूज में भी, और हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आई थिंक इस बात को डिस्कस भी किया था। और यहाँ पर आज ये हमारे पास है वो वॉल्यूम वाला पैराग्राफ, द यूनिट से लेकर आपने क्यूबिक मीटर तक कर लेना है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना, उसके आंसर पर ये 2 पैराग्राफ बनते हैं, एक ये वाला, और ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने कम से कम मैंने मार्क कर दिया, बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने मार्क किया जस्ट वो याद कर लो। आगे चलते हैं जी 5वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिफिकल्टीज वी एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर इफ वी यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन डेली लाइफ। अच्छा, क्वेश्चन में जस्ट वो यही पूछ रहा है कि अगर हम ऐसे यूनिट्स के अलावा कोई और यूनिट्स का इस्तेमाल करें, अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमें क्या परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी आम डेली लाइफ में। नंबर 158 की तरफ आप आए तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ना लिखा हुआ है, यहाँ से पैराग्राफ नंबर 3 बनता है। वन ऑफ द मोस्ट यूजुअल प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, लिखा है, आप इसको काट दें, फेस्ड बाय अस लिख देना, ठीक है, अस इज द इशू ऑफ यूनिट्स। इफ scientists in one countries are measuring length in meters and in other countries in feet, then we have to face problems in converting them. Comparing quantities in different units is not only confusing by the but the wastage of time as well. तो यहां तक अगर आप इसको कर लें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जो है ना हमें क्या परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी अगर हम अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो कन्वर्जन में जो है ना हमें मसला होगा। तो ठीक होगी बात, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ से हो गया कवर। तो इसके साथ साथ ही ना हमने ये पांचों के पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हमने पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, तो सारा कुछ हमने बुक से मार्क कर लिया है, सारा कुछ समझा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाके लेक्चर्स ले सकते हो समझना है तो। अगर तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।